राम राम बच्चों, क्या हाल चाल। दादी ने तो आज ऐसी चीज़ देखी है ना कि दादी बड़ी परेशान हो गई है आज। मतलब जब देख रही थी वो चीज़ तब तो बड़ी खुशी मिल रही थी, है ना। खुश भी थी दादी और अब हो गई है परेशान। होए होए होए। ते की कर दिता तुसी मर जाने हो। आप सोच रहे होगे दादी क्या बोल रही है। तो दादी ने आज जो उसने छोटी पूतना ने वो वीडियोज़ कर दी ना अपनी पब्लिक है, तो मैंने वो देखी। अब आप बोलोगे दादी आप तो स्वर्गलोक में हो, आप वहाँ से क्यों नहीं देखा आपने जो कुछ। तो क्या बताऊँ मैं बच्चा, अपने भी काम काज होते हैं, कितना कर इनको देखती रहती है ना। और जब शादी हुई तो मुझे लगा कि सब ठीक हो गया। वो छोटी पूतना का चलो कम से कम बड़की का जो भी है गंजे ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, कोई गल नहीं, वो टकला गंजा जेड़ा भी हैगा खुश है ना। फिर इसकी जो है छोटी पूतना की मेरी शादी हो गई तो मुझे लगा कि चलो भाई इसका भी घर बस गया। एक घर तो बसने से पहले उजाड़ दी इन लोगों ने, है ना, मिल के। तो मैंने कहा चलो चंगा मुंडा मिल गया, चंगा परिवार मिल गया। मैं देखी ओदी मां उपरों देखी मैं स्वर्ग तो उसकी छोटे पुत्र जो आए की, मतलब बड़ी धार्मिक जी लेडी मैनू लगी, बहुत अच्छी लेडी लगी मेरे को। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने थोड़ा दिन देखा उनको और फिर मैं अपने कामों में व्यस्त हो गई, है ना। और काम होते हैं भाई हमने, चलो छोड़ो वो क्या बताऊँ आपको। तो फिर मैं देख नहीं पाई और अब फिर जब उसने वो वीडियोस उसने अपनी पब्लिक करी तो मैं देख रही हूँ है। छोटी पूतना ने इल्ज़ाम लगाए कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। मैं डरी डरी रहती थी, मेरे को जो है अपनी मर्जी से खाना तक नहीं बनाने देते थे। बड़ा कुछ बोला उसने, बकवास किया है ना। फिर मैंने देखा अच्छी बड़ी चंगी वो जमन उसका पराठे बना रही है। अब किसी का देखो खुद काम करने का मन नहीं करता है, सो बहाने बनाता है। वैसी ही हमारी छोटी पोतना है ना। ऐसा नहीं तो कई चीज़ें भाई मेरे को ये नहीं आती, मेरे को वो नहीं आती, मेरे को सासू माँ सिखा दो मैं सीखूंगी पहले, है। तो गांव की लड़की है थी, तेरे को क्यों नहीं आता था कुछ करने, है। पर जी वो बस बहाने बना बना के अपनी सासू माँ को काम में लगाए छोड़ा और बेचारी वो भी लगी रही, बड़ी खुश थी, है ना। वो सोफ़े साफ़े लेके आई तब भी बड़ी खुश थी। और सोफ़ा देखो। अब एक और बात इसमें आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जो ये दहेज दहेज बोलती रहती है ना, दहेज लिया ये वो। और जो जहीलाइन वो भैड़ी जी शक्ल वाली जहीलाइन बोलती है कि सामान लेके आई सामान लेके आई, है जी। तो देखो सामान का तो ऐसा है कि जहीलाइन ने तो बिल दिया नहीं उसका, उसके पास कोई ऐसा सबूत है नहीं कि भाई ये अकेले लेके आई। अब जो मियाँ बीबी होते हैं तो साथ ले आते हैं सामान, वैसे सामान सोफा साफा सब कुछ ले आए। अब मेरा पुत्र पीपड़ तो ये क्या कर रही, तो शादी से पहले मंगवा रहा सब कुछ, इसको बोलते हैं दहेज। जो मियाँ बीबी साथ में रह कर लेते हैं वो दहेज नहीं होता है। देखो सोफा वाफा लिया और उसने वो एक गाड़ी वाली वीडियो भी जो है वो पब्लिक की है। तो उसमें मैं आपको एक बात बताऊं, वो बुलवा रही है उसमें, मतलब खुद प्रेशर डाल के सामने लग रहा था, जबरदस्ती बुलवा रही है कि भाई मेरे को ज़रूरत नहीं थी गाड़ी की, मेरे को अंकुश अंकुश मेरे को ज़रूरत नहीं थी, आप अपनी मर्जी से लेके आए हो ना। ताकि भाई लोग कल को ये ना बोले कि देखो ये गाड़ियों के बिना चलती नहीं, तो कहीं बहन की गाड़ी देख के इसको जलन हुई है गाड़ी लेके आई। ये शातिर दिमाग तो इसका पहले से ही है, बहुत पहले से शातिर दिमाग। तो इसने ज़बरदस्ती बुलवा लिया अंकुश से कि जो गाड़ी है वो अपनी मर्जी से ला रहा है। अच्छा तो मेरे को एक बात बता, जब तुम गाड़ी दोनों मिल के ला रहे हो, वो अपनी मर्जी से ला रहा है तुम्हारी मर्जी से ला रहा है जो भी, फिर वो दहेज कैसे हुआ है। दहेज नहीं हुआ ना। और अब क्या कर रही, वैसे तेरे को एक बात बताऊं छोटी पोत ना, वैसे तो तेरे को नफरत इनसे, तेरे को वापस जाना नहीं। ये अत्याचारी है, सास तेरी अत्याचारी, ननद अत्याचारी। तो फिर क्यों ये वीडियो जो अब दिखा रही लोगों को, क्या साबित करना चाहती है दिखा के। तो तूने कितना काम किया कि तूने ये सामान लाया, तूने वो सामान लाया, है। तो मूर्ख औरत ये दिखा के तो खुद को ही मूर्ख साबित करी, क्योंकि जो तूने वीडियो पब्लिक करी उसमें साफ साफ दिख रहा है कि तेरी सास जो है कितनी खुश है तेरे साथ, है ना। खुशी खुशी रहना चाहती थी वो, तू भी बहुत खुशी। तेरी
एक बात बताऊँ, मैं इतनी चंगी लग रही, सुंदर लग रही है उधर, है, कभी नहीं मेरे को लगी। अच्छी लग रही है और दिख रहा है कि भई सास खुश रखती है। और क्या बताऊँ आपको, कब मतलब कि कहीं न कहीं अपनी पोल खुद खोल रही है ये आप लोग। वैसे तो मैं नहीं बोलूँगी आप जाके देखो वीडियो, इनको व्यूज़ देने नहीं है, पर देखनी है तो देख लेना कि ये दिखाने की कोशिश जो कर रही है ना, उससे उल्टा ही दिख रहा है। साफ दिख रहा है कि सास जो है वो उसको बड़े प्यार से रखती थी और ये भी खुश थी। ये अब आप सोचोगे तो फिर ऐसा क्या हो गया? इस दिमाग ख़राब हो गया जी, दिमाग ख़राब हो गया। मतलब बस बड़की पूतना के चक्कर में आकर कि भई जैसे जैसे मेरी बड़की मतलब ये सोचती थी कि जैसे मेरी बड़की बहन का जो पति है वो उसके इशारों पे नाचता है तो ये भी नाचे। और तेरी बड़की बहन का जो पति था ना, वो कुछ नहीं कमाता-धमाता था। ये भी तेरे दिमाग में कभी बात आई? उसने ही उसकी पढ़ाई करवाई, जो बची-खुची पढ़ाई थी वो करवाई, उसका पूरा साथ दिया। ये तूने कभी नहीं सीखी चीज़? ये तेरे दिमाग में कभी नहीं आई? ये दिमाग में आया कि ससुराल छोड़ के आ जाओ, हैं? वो सास से दूर रहते हुए भी चाहे दिखावे के लिए ही, हैं? इज़्ज़त करती है और तूने तो धज्जियाँ उड़ा दी अपने टब्बर की, हैं? छी, 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 छी। बेवकूफ़ औरत तू ने अपनी ज़िंदगी का सबसे गलत डिसीज़न ये लिया कि जो तू यहाँ आ गई दंगल लैंड, हैं? अब तो मैं यही कहूँगी भई कि अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। कुछ नहीं कर सकते हम, अब तो जितनी छटपटाना छटपटा ले, जितना लोगों को बेवकूफ़ बना, बेवकूफ़ भी अब जी वही बनेंगे जो इसके टीरू वाले हैं, वरना सब लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या दिखाना चाहती है और क्यों दिखाना चाहती है ना? पर क्या दिख रहा है वो आप देख ही सकते हैं। चलो बच्चा, मैं चलती हूँ, अब दादी की उम्र हो गई है ना, बैठ-बैठ के कितनी क देर आपसे बात करेंगी, तो मैं लेट गई हूँ। तो ठंडी बड़ी ज़्यादा हो गई है, बूढ़ी हड्डियों में ना तकलीफ़ हो जाती है, तो मैं ऐसे देखो सो गई हूँ। चलो राम राम।